अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। हमने ख़वारिज के हवाले से जो अहम चीज़ें हैं उनका तारुफ हमने शुरू किया था, और गुज़श्ता कल हमने ख़वारिज के चंद उसूल जो हैं उनकी तरफ इशारा किया था, और कुछ बाकी उसूल जो हैं वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और इसी तरह हमारा जो दूसरा मौजू होगा वो ख़वारिज की चंद सिफ़ात हैं जो अहादीस में जिक्र की गई हैं। अगरचे इनमें से कुछ सिफ़ात हमने फ़िक़्ह के अंदर पढ़ी थी। आपको याद होगा कि जब हमने फ़िक़्ह नंबर 4 आखिरी सेमेस्टर में, हमने चौथे सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी फ़िक़्ह, तो उसके अंदर कुछ सिफ़ात मैंने जिक्र की थी। लेकिन इंशाल्लाह आज कुछ मज़ीद बशमूल उन सिफ़ात के कुछ मज़ीद सिफ़ात जो हैं वो आज हम उनके साथ मिलाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चूँकि हमारे ये मौजू का हिस्सा है। तो हमारे पास जो आज सबसे पहली चीज़ है वो इनके उसूलों में से तावील है। नुसूस की तावील करना। तावील जो है ये उलमा के यहाँ दो मानों में इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने पहले भी जब हमने तावील का हुक्म अकीदे के अंदर हमने पढ़ा था कि तावील का हुक्म क्या है नुसूस के अंदर अगर कोई तावील करता है, या इस हवाले से। तो तावील जो है वो दो मानों में जो है वो उलमा इसको समझते हैं, या इसके दो माने करते हैं। एक तो तावील बमाना तफसीर। तावील बमाना तफसीर, जैसे कुरान करीम की आयत की तफसीर की जाती है। जैसे आता है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, नहीं उसकी तफसीर और वजाहत जो है वो जानता कोई मगर अल्लाह ताला। वर्रासिखून फिल इल्म, अगर हम उसको यहाँ आगे आगे मिलाने की बजाय इसके साथ अगर हम मिलाएं, वर्रासिखून फिल इल्म पर अगर हम वक्फ करें, तो फिर होगा उसकी तावील सवाए अल्लाह और रासिखून फिल इल्म के कोई नहीं जानता। यानी या अल्लाह ताला जानता है, या फिर जो इल्म में पुख्ता लोग हैं वो जानते हैं। तो वहां भी इस आयत के अंदर भी तावील बमाना तफसीर है। तो कभी कभी तो तावील तफसीर के माने में आता है, जिसका माना ये होता है कि कलाम से मकसूद जो मानी है उनकी तफसीर करना, उनकी तबयीन और वजाहत करना। कभी इस माने में आता है, और कभी जो है वो तावील इस माने में आता है कि किसी लफ्ज को उसके राजे माना से मरजू माने की तरफ फेरना। किसी लफ्ज को उसके राजे माना से उसके मरजू माने की तरफ, ये राजे माना का मतलब जो यहाँ बन रहा है सियाक बाग के एतबार से, तो उस माने से उसको फेर कर मरजू माने की तरफ ले जाना। अब इसकी दो सूरतें हैं। एक तो सूरत यह है कि कोई करीना है उस माने की तरफ इशारा कर रहा है या उस पर दलालत कर रहा है, कोई दलील ऐसी है, वो दाखिली हो या खारजी हो दलील, वो उस माने पे दलालत कर रही हो, तो इस सूरत के अंदर तो साफ ज़ाहिर है कि वो दलील अगर सही है तो उस सूरत के अंदर हम उस तावील को सही कहेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे मानी की तरफ ले जा रहे हैं कि जिस पर कोई दलील ही नहीं, कोई करीना नहीं, कोई दलालत नहीं, कोई उस पे जो है वो किताब और सुन्नत से दलील मौजूद नहीं है, तो फिर ये बातिल तावील होगी। और यही तावील है जो मुतकल्लिमीन करते हैं बशमूल इन खवारिज के। बशमूल इन खवारिज के तावील जो लोग करते हैं बातिल तावील। तो उलमा ने खवारिज को दो हिस्सों में तकसीम किया है, इस हवाले से तावील करने के हवाले से या नसूस के साथ तामुल के हवाले से। कुछ ऐसे खवारिज हैं जिनको नस्सी कहते हैं, नस्सी या नस्सियून। ये नस से है, यानी जो नस के जाहिर पर जमे हुए हैं, जो नस के जाहिर पर जमे हुए हैं, वो कहते हैं कि जो इसका जाहिरी माना है हम उसी को लेंगे। हम इसके जो दीगर मानी हैं जो नसूस को जमा करके निकाले जाते हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। मसलन जैसे हमने मिसाल दी थी कुरान करीम के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आसमानों को जो है वो अपनी कुदरत, ताकत और कुव्वत से बनाया। यहाँ भी अयदीन से मुराद हाथों से नहीं बनाया, अगरचे बाज़ उलमा कहते हैं कि हाथों का माना करना भी जो है वो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ अयदीन का माना जमा है। जमा, अल्लाह ताला के हाथ तो जो है वो दो है ना, जो साबित है हदीस के अंदर। इसी तरह सियाक भी इस बात पे दलालत कर रहा है कि यहाँ कुदरत और कुव्वत को बतौर मदा के जिक्र किया जा रहा है, बतौर मदा के जिक्र किया जा रहा है। तो सियाक इस पे दलालत कर रहा है, और भी इसके कराइन मौजूद है। लेकिन इस तरह की जो और अहादीस हैं उनको वो जाहिर पे लेते हैं, उनको जाहिर पे लेते हैं। तो इस एतबार से वो ज़ाहिरी माने पे जुमूद इख्तियार करके जो है वो उसके मुताबिक वो उसका माना साबित करते हैं। तो इस एतबार से इनको नस्सियून कहते हैं।
और दूसरे अहले तावील हैं जो मुतज़िला वगैरह की तरह नुसूस की बातिल तावील और तफसीर करते हैं। आप जानते हैं कि सिफात के बाब में खवारिज जो हैं ज़्यादातर वो जो है वो मुतज़िला वाला मौक़िफ़ रखते हैं। सिफात के एतबार से ज़्यादातर जो खवारिज हैं वो मुतज़िला का मौक़िफ़ रखते हैं, अल्लाह ताला की सिफात में तावील का और इस तरह दीगर जो अकायद और नज़रियात हैं तो यह सिफात के इनकार का। तो ये अहले तावील हैं जो सिफात की बातिल तावील करते हैं, जो कि तावील ऐसी तावील जो काबिल मज़म्मत है और जो मज़मूम है और मरदूद है। इसके बाद इनका पांचवा उसूल है अदल। अदल के अंदर वो क्या कहते हैं कि तमाम खवारिज इस बात पर जो है वो मुत्तफिक है कि अल्लाह ताला जो है उससे जुल्म की नफ़ी की जाएगी। लिहाजा ये सारे खवारिज जो है अल्लाह ताला से जुल्म की नफ़ी करते हैं और जबर को जो है वो नहीं मानते और इंसान के लिए कुदरत और इस्तिताअत का इस बात करते हैं और कहते हैं कि इंसान अपने फेल और इरादे में इख्तियार रखता है। इंसान अपने फेल और इरादे में इख्तियार रखता है। लेकिन कुछ खवारिज ऐसे हैं कि जो इन्होंने यहाँ तमाम खवारिज का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे खवारिज हैं कि जो जबरिया की तरफ जो हैं वो माइल हैं या जबर के कायल हैं। लेकिन सही बात यह है कि खवारिज जो हैं इनके असल में अकायद जो हैं वो ज़्यादा जिन मसाइल से मारूफ हुए हैं उनमें वाजे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके अंदर इनके अकायद वाजे नहीं। जैसे आगे इंशाल्लाह हम जो है इस वाले से मसला जिक्र करेंगे। तो तौहीद इनके यहाँ क्या है, इबादिया के अलावा बाकी फिरकों का मौक़िफ़ इस हवाले से वाजे नहीं। इस हवाले से इनका जो है वो मौक़िफ़ वाजे नहीं है अल्लाह ताला की सिफ़ात के हवाले से, अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से। अलबत्ता बाज़ उलमा ने कहा है कि तमाम खवारिज अल्लाह ताला को जो मुहदिसात हैं यानी जो मुहदिस चीज़ें हैं उनसे मुनज़्ज़ह है और सिफ़ात बारी ताला और ज़ात बारी ताला में फ़र्क नहीं करते। बिल्कुल ऐसे जैसे मुतज़िला फ़र्क नहीं करते। मुतज़िला करते हैं कि कहते हैं कि ये नाम है और इनके अंदर कोई सिफ़ात नहीं है, ये नाम है सिफ़ात से खाली है। वलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला समी है लेकिन सुनता नहीं, बसीर है लेकिन देखता नहीं, कदीर है लेकिन कुदरत वगैरह वगैरह इस तरह के वो यानी कि वो कहते हैं कि इसम और मुसम्मा और सिफ़ात और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि वो इन सिफात को जो है वो अल्लाह ताला की ज़ाती सिफात मतलब ऐसी सिफात मानते हैं कि जो इनका असर खारजी नहीं है। इनका असर जो है वो अल्लाह की ज़ात से मुतालिक है, इनका असर खारजी नहीं है। खारजी असर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो बंदों के अफ़ाल बस औक़ात, यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बंदों के अफ़ाल पर बाद में मुत्तले होता है, पहले अल्लाह ताला को पता नहीं। अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म का इनकार किया, सिफ़त कुदरत का इनकार किया बाज़ ने। और इसी वजह से वो कुरान करीम जो है वो इसको अल्लाह ताला की ज़ात से जुदा मानते हैं। कुरान करीम को अल्लाह ताला की ज़ात से जुदा मानते हैं, एक खारजी चीज़ इसको तस्वुर करते हैं और बिल्कुल वही मुतकल्लिमीन वाला अकीदा इस बारे में रखते हैं कि कुरान जो है वो मखलूक है। कुरान जो है वो मखलूक है, अल्लाह ताला की सिफ्त नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात का जुज़ और हिस्सा नहीं है। हालांकि जितनी भी सिफात हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात का ही हिस्सा है, मतलब ये कि अल्लाह ताला की ज़ात में से हैं और इस वजह से वो हम उसको मखलूक नहीं कहते। मखलूक तो तब कहें कि जब अल्लाह ताला की ज़ात से जुदा हो। कलाम सिफ्त कलाम अल्लाह ताला की सिफ्त है, कुरान भी अल्लाह ताला की सिफ्त है। तो लेकिन ये है कि ये सिफ्त फेली है, अल्लाह ताला जब चाहे कलाम करे, जहाँ चाहे जो चाहे अल्लाह ताला कलाम कर सकता है। और ये मसला हम जो है वो अकीदे के बाब में पिछले सेमेस्टर में जो है वो पढ़ा है। मुखालिफिन के बारे में खवारिज का क्या मौक़िफ़ है, ये सातवां मसला है। इस हवाले से खवारिज दो हिस्सों में तकसीम है, एक अहले गुलूव हैं और दूसरे अहले इत्तदाल या शिब इत्तदाल। या तो इत्तदाल वाले कह सकते हैं या शिब इत्तदाल कह सकते हैं, मुकम्मल इत्तदाल पे नहीं लेकिन शिब इत्तदाल में। इमाम अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह ताला जिनकी किताब है मकालातुल इस्लामीयीन, इनकी किताब है फ़िरक़ पर मकालातुल इस्लामीयीन, काफ़ी बड़ी किताब है। उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का तारुफ करवाया। अबुल हसन अशरी ने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का तारुफ करवाया है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सॉरी इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो इबाजिया हैं इनके अलावा तमाम जो ख्वारिज हैं वो मुखालिफिन के मालो जान को हलाल समझते हैं। जो इबादिया हैं, इबादिया के अलावा जितने भी ख्वारिज हैं वो मुखालिफिन के मालो जान को हलाल समझते हैं। अलबत्ता इनमें जो इबादिया हैं वो
आप समझ लें कि इस हवाले से एतदाल पे हैं। यानी हम मुकम्मल इस एतदाल नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक एतदाल पे हैं या एतदाल के करीब है। और इसी तरह एक दो और भी ऐसे ग्रोह हैं ख्वारिज के कदीम ग्रोहों में से, जिनका जिक्र किया जाता है कि वह अहले एतदाल में से थे और वो मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना और उनके खून बहाने को जायज नहीं समझते थे। लेकिन वो अफराद हैं जिनका जिक्र किया जाता है, वो जमात नहीं। जमात सिर्फ जो है वो अहले इत्तेदाल या शिबे इत्तेदाल जो है वो इबादिया हैं, जैसे कि इंशाल्लाह इनके तफसीली तारुफ के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अलबत्ता इस मसले में उलमा के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ है कि मुखालिफिन की तकफीर से पहले, सबसे पहले किसने की, यानी सबसे पहले मुखालिफिन की तकफीर जो है वो किसने की। तो अ, इसमें जो सबसे पहले मुखालिफिन की तकफीर करने वाले हैं वो मुहक्किमा है, जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था। राजे यही है कि मुहक्किमा है जिन्होंने वो मसला तहकीम को लेकर जो है वो सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया और दीगर सहाबा इकराम की और ताबईन वगैरह जो फरीकैन के साथ शरीक थे उनकी तकफीर की। तो सबसे पहले मुहक्किमा है जिन्होंने तकफीर की। उसके बाद ये अजारका वगैरह जो है वो नाफे इब्नुल अज़रक वगैरह के पैरोकार जो हैं वो सामने आए, लेकिन उससे पहले मुहक्किमा जो है ये तकफीर कर चुके थे। उससे पहले मुहक्किमा जो है वो तकफीर कर चुके थे। अलबत्ता उलमाए फिरक के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है कि क्या मुहक्किमा ने पहले तकफीर की या अजारका ने सबसे पहले जो है वो तकफीर की। लेकिन सही बात यह है कि मुहक्किमा है, उन्होंने सबसे पहले तकफीर की। इसके बाद इनका उसूल है, आठवां उसूलों में से आठवां, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। इस उसूल के तहत खवारिज जुल्म के खात्मे और जालिम और फासिक हाकिम के खिलाफ खरूज को जायज समझते हैं। वो कहते हैं कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जो है ये लाजिम है और ये फरीजा है, लिहाजा नेकी का हुक्म देना चाहिए, बुराई नजर आए उसको रोकना चाहिए, तो जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो है वो मना किया है कि जुल्म या जालिम की तरफ जो है वो झुका जाए और उसकी तरफ ऐलान रखा जाए। तो इस एतबार से अगर आप किसी हाकिम वक्त के अंदर देख रहे हैं कि वो जालिम है और फासिक है, गुनाह कर रहा है, और उस पर आप खामोश रहते हैं, तो ये अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीजे के खिलाफ है। लिहाजा इस चीज को लेकर वो जो है वो कबीरा गुनाह के मुर्तकिबीन के ऊपर तकफीर का फतवा भी लगाते हैं। और इसी तरह जो है वो उन नसूस को लेते हैं जिनके अंदर वईद सुनाई गई है, इस वजह से इनको वईदिया भी कहते हैं, जिनके अंदर सजाएं सुनाई गई। कहते हैं अल्लाह ताला पर लाजिम है कि अल्लाह ताला जो है वो, अच्छा वो अदल जो है पीछे हमने पढ़ा है, अदल के अंदर बाज ये भी जिक्र करते हैं कि अदल से मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो सजाएं सुनाई हैं मुन्ना फरमानों के लिए, उसाद के लिए, फुस्साक के लिए, अल्लाह ताला उन सजाओं को पूरा करे, और अगर जहन्नमी करार दिया है उनको तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम में दाखिल करे। तो ये गोया कि नाउज बिल्ला अल्लाह ताला पे वो लाजिम समझते हैं कि अल्लाह ताला अपने वादे को चूंकि पूरा करने वाला है, लिहाजा जरूरी है कि अल्लाह ताला उनको जहन्नम में दाखिल करे और कभी जन्नत में उनको दाखिल ना करे। इसी तरह इस उसूल के तहत ये तकफीर भी करते हैं, और इस उसूल के तहत ये लोगों का खून भी, माल, इज्जत, उस पर हमला करते हैं, खूनों को हलाल समझते हैं, मालों पे हमले करते हैं, और जो है वो जहाँ कहीं इनको मुखालिफी नजर आए उनका खून बहाने से दरेग नहीं करते, बल्कि उसको अजर व सवाब समझते हैं। तो ये कायदा इनके यहाँ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का है, जिसके तहत ये सारे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आज के मसाइल में से आखिरी मसला वो खवारिज की सिफात है। वो खवारिज की सिफात है। अहादीस में और आसार में, अहादीस और आसार में हम ये कह सकते हैं, अहादीस और आसार सहाबा में खवारिज की बेशुमार सिफात बयान हुई हैं, जिनमें से चंद एक हम यहाँ तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहली जो सिफत है ख्वारिज की सिफात में से वो कम उम्र होना। इस हवाले से हदीस आगे आ रही है। कम उम्र होना यानी ज्यादातर गालिबन इनके अंदर नौजवान होंगे, कम उम्र होंगे, दाना लोग नहीं होंगे, तजुर्बाकार लोग नहीं होंगे। और आप जानते हैं जिस कौम के अंदर दाना लोगों की किल्लत हो, तजुर्बाकार लोगों की किल्लत हो, वो क्या करते हैं, चूंकि साफ जा रहे कि जब नौजवान होंगे सारे, जो शीला खून होगा, जोश खून जोश मार रहा होता है इस उम्र के अंदर, तो वो बगैर सोचे समझे कोई ना कोई गलत स्टेप लेते हैं, कोई ना कोई गलत काम की तरफ पेशरफ्त करते हैं। गुस्सा आ जाए, उसके गुस्से को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा नहीं, घर के अंदर अगर कोई नौजवान गुस्से में आ जाता है, मैंने आज फुला घर के अंदर ये कर देना है, उनको मैंने मार देना है, तो घर के अंदर अगर कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो वो समझाता है, क्योंकि वो दूर तक सोच रहा होता है कि इसके अमल का अगर ये पेशरफ्त करता है तो इसके बुरे असरात क्या है।
वो दूर तक सोच रहा था। लेकिन ये कौम दूर तक नहीं सोचती, ये कौम बस अपने मफाद की तरफ, अपने कदमों की तरफ देख के जो है वो सोच रही होती है, आगे तक दूर तक नहीं सोच रही होती। इस वजह से जब इनके अंदर दना लोगों की किल्लत होगी और तजुर्बाकार लोगों की किल्लत होगी, तो इस सूरत के अंदर वो साफ जा रहे के नुकसान देंगे, और खुद अपने आप को भी नुकसान देंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे, और साफ जा रहे पे तकफीर ही होगी। उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे वो राह हिदायत पर आएंगे। दूसरी चीज जल्दबाजी और बेवकूफ़ी और कम अकली, ये भी सिफात हदीस के अंदर इनके हवाले से बयान हुई है। यानी अक्सर काम जल्दबाजी में बगैर किसी गौर व फिक्र के साथ अंजाम देंगे। बस अगर कोई फिक्र उनके दिमाग में लाहिक हो गई है, अब बस वो कहेंगे अभी हल हो जाए, अभी हो जाना ये सब। जैसे वो बात नौजवान है ना, कहते हैं बस आज कश्मीर फतह हो जाना चाहिए, आज ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, और ये क्यों नहीं जिहाद कर रहा है, ये पता नहीं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। और कई जो है वो आप समझ लें कि वो ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका बाद में उम्मत को जो है वो उस मुल्क को या उस कौम को या उस जो है वो उम्मत को उसका जो है वो खसारा उठाना पड़ता है। तो जल्दबाजी के अंदर इंसान बहुत कुछ कर बैठता है। इस वजह से अरब का मकूला है, जिक्र करते हैं अल अजला तो मिन शैतान, कि जल्दी जो है, जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से। बेवकूफों वाले काम, बेवकूफी काबिल मुजम्मत है। मोमिन जो है वो चुस्त होता है, सोचने वाला होता है, गौर फिक्र करने वाला होता है। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकूला मारूफ है, हासिबु कबला अन तो हासाबु, कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, पहले अपना मुहासबा खुद किया करो। दुनिया में अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा क्या है। और हमारे यहाँ एक मकूला मारूफ है, कहते हैं पहले तोलो बाद में बोलो, पहले तोलो बाद में बोलो। इस तरह काम के अंदर जहां बोलते हुए इंसान को सोचना चाहिए, वहां करते हुए भी सोचना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन जो इंसान है ही बेवकूफ, अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मुस्बत अंदाज में, मनफी अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, और वो उसको समझाना ही नहीं चाह रहा अपने आप को या दूसरों को, तो इस सूरत के अंदर साफ जा रहा है कि वो कोई ना कोई गलत काम करेगा। कम अकली, कम अकली का मतलब ये है कि सोचते नहीं, अकल से काम नहीं लेते। इसके बाद नंबर 3, गुरूर और खुद पसंदी। इसी वजह से अपने कारनामों पे फख्र और गुरूर करने वाले होंगे, आलिम होने का दावा करेंगे, उलमा से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, उलमा से रहनुमाई लिए बगैर बिला तजुर्बा और तहम्मुल बड़े बड़े मामलात में कूद पड़ेंगे, बजाय इसके कि उलमा से राय लें, उलमा के पास जाके दो जानू होकर उनके सामने जो है वो अदब एहतराम से बैठें, उनसे सवाल करें जी हमारा इश्काल है, फलां शख्स अगर ये गुनाह करता है तो उसके बारे में शरीयत क्या कहती है, उलमा उनको नसूस को जमा करके बताएं। लेकिन अफसोस ये है कि वो जो उनके पास जो है वो अधूरा इल्म होता है, उसको लेकर वो जाके दूसरों पे फतवे लगाते हैं, किसी को काफिर, किसी को फासिक, किसी को जानी, किसी को शराबी, किसी को कुछ कह रहे होते हैं। यानी वो बिला दलील जो है वो लोगों पे इस तरह के जो है वो फतवे लगा रहे होते हैं। हालांकि उनको चाहिए ये कि वो उलमा के पास जाकर जो है इल्म हासिल करें, अपने आप से पहले जहालत को दूर करें, इन मसाइल को पहले समझें। ना कि ये है कि वो बिला समझ बूझ जो है वो दूसरों पे मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात और मुख्तलिफ किस्म के जो ऐसी इस्तिलाहात हैं उनका इतलाक करें। तो जो शख्स उलमा के सामने नहीं बैठता, उलमा से मुस्तफीद नहीं होता, वो दूसरों पे कैसे जो है वो किस बुनियाद पे दूसरों पे तकफीर का फतवा लगा रहा है, दूसरे को काफिर कह रहा है, फासिक कह रहा है, उस पे इल्काबात जारी कर रहा है, हालांकि खुद उसको तारत का तरीका भी नहीं आता। तो सही बात यही है कि ये दावा करेंगे, गुरूर इनके अंदर होगा, खुद पसंदी होगी इनके अंदर। वो समझते होंगे कि हम उलमा के बगैर ही काम कर लेंगे, उलमा क्या कर सकते हैं, जो उलमा कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, यही सोचेंगे ना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं ज़ुकीर अली, मेरे सामने जिक्र किया गया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम अस्मा मिन्हु, लेकिन मैंने आपसे ये हदीस नहीं सुनी, लेकिन मुझे बताया गया, जिक्र किया गया, अन्ना फीकुम कौमन, कि बेशक तुम में एक ऐसी कौम है, या बुदूना, वो इबादत करने वाले हैं, वयद अबूना, और इसी तरह इबादत करने के साथ साथ जो है वो दीनदारी भी होगी उनके अंदर। यानी तुम में एक ऐसी कौम आएगी जो इबादत करेगी और दीनदार भी होगी, वयद अबूना, और वो दीनदार भी, यानी अपने आप को जाहिर करेंगे, इबादत भी करेंगे। हत्ता युजबा बिहिमुन नासु औ याजिबु बिहिमुन नासु, हत्ता के लोग जो है वो उनसे ताज्जुब करेंगे, उनकी इबादत पे रश करेंगे, ताज्जुब करेंगे।
वतुअजिबहुम नुफूसुहुम, और उनके नफ्स भी उनको बड़े अच्छे लगेंगे, खुद पसंदी। यमरुकून मिन अद्दीनी मुरूक अस्सहमी मिन रमिया, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे को तीर अपने हदफ और निशाने से जो है वो अपने शिकार से निकल जाता है। तो उनकी कसरत इबादत पर ताज्जुब किया करेंगे, हत्ता कि लोग उनकी कसरत इबादत पर ताज्जुब करेंगे और खुद भी वो जो है वो खुद पसंदी का शिकार हो जाएंगे। इसको मजहूल के साथ भी पढ़ सकते हैं, मारूफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। हत्ता यू जबा बिहिमुन्नास, या हत्ता या अजीबा बिहिमुन्नास। हत्ता के बाद मुकद्दर मानेंगे अगर, तो फिर या अजीबा, आजबा या अजीबू, तो या अजीबा बिहिमुन्नास हो। तो ये इसके अंदर खुद पसंदी का जिक्र है, खुद पसंदी में मुब्तला होंगे। इस तरह जो है वो लोग उनकी इबादत पे ताज्जुब करेंगे कि बड़ी बेहतरीन इबादत करते हैं, बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, बेहतरीन कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जाहिरी है, हकीकत के अंदर वो नहीं। खूब इबादत करने वाले होंगे और यही चीज उन्हें गुरूर और खुद पसंदी में डाल देगी। हत्ता कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमाइन को फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया था, यानी सहाबा इकराम को, यहकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहिम व सियामहु मा सियामिहिम, के कम तर समझेगा तुम में से कोई एक अपनी नमाज को उनके मुकाबले में, मामूली समझेगा, यानी वो समझेगा मेरी नमाज तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर रोजा रखेगा तो वो अपने रोजे को उनके रोजों के मुकाबले में कम तर समझेगा। यानी मतलब ये कि वो इबादत के अंदर बज़ाहिर तुम्हें बहुत आगे नजर आएंगे, लेकिन हकीकत के अंदर क्या है, वो सिर्फ बज़ाहिर इबादत हैं। काश के ये इबादत उनके बातिन पर भी असरअंदाज हो। नंबर 5, कुरान करीम की आयत से गलत इस्तेदलाल करना। कुरान करीम की आयत से गलत इस्तेदलाल करना, यानी कुरान करीम को पढ़ेंगे पर बगैर इल्म फिक के और आयत को गैर मुनासिब मुकामात पे फिट करने की कोशिश करेंगे। हदीस में है यकराउन अल कुरान, कुरान करीम को पढ़ने वाले होंगे, यहसबून अन्नहु लहुम, वो गुमान करेंगे कि ये उनके लिए है, यानी दलाइल ये उनकी तईद कर रहे हैं, हालांकि वाहु अलैहिम, वो उनके खिलाफ, वाहु अलैहिम, वो दलाइल उनके खिलाफ होंगे, वो समझ रहे होंगे कि उनकी तईद कर रहे हैं। अहले बातिल जितने भी हैं वो समझ रहे होते हैं कि ये फलां दलील हमारी तईद कर रही है, फलां दलील हमारी तईद कर रही है, हालांकि वो उनके खिलाफ हुज्जत होती है। ला तुजाविजु सलातुहुम तराकीयहुम, नहीं तजावुज करेगी उनकी नमाज उनके हलकों से, उनके हलकों से नीचे उनकी नमाज नहीं उतरेगी। मतलब यह है कि नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन नमाज तो फहाशी, बेहयाई, मुनकर कामों से रोकती है, जुल्म सितम, इन चीजों से। इन सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, इन कामों से रोकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जुल्म करेंगे, जुल्म सितम करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, सारे काम करेंगे, तो फिर नमाज का फायदा तो ना हुआ उनको। अच्छी बातें करेंगे। नंबर 6, अच्छी बातें करेंगे, यानी मुजादिलाना और मुनादिराना अंदाज इख्तियार करेंगे। उनका काम ये होगा, शरीयत के मुताबिक फैसला करने की बात करेंगे और ये कहेंगे इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह ताला का। यही उनका नारा था, उन्होंने अपने झंडों पर भी लिखा हुआ था, और इसी का नारा वो लगा के हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ निकले थे। लेकिन इनके काम जो है वो इसके बरक्स होंगे, कुफार को छोड़कर मुसलमानों का कत्ले आम करेंगे, कुफार को छोड़कर मुसलमानों का कत्ले आम करेंगे, उनका खून बहाएंगे। जहां खून बहाना चाहिए वहां तो जिहाद नहीं करेंगे, लेकिन आपस में मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो किताल करेंगे, मुसलमानों का खून बहाएंगे कि जिनका खून इतना कीमती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व युकीमुस सलाह व युतुज़ ज़कात फइज़ा फ़अलू ज़ालिका असमु मिन्नी दिमाहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, कि मुझे हुक्म दिया गया लोगों के साथ मैं किताल करूं, जिहाद करूं, हत्ता कि वो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं मोहम्मद करीम जो है वो अल्लाह ताला के नबी और रसूल है। जब वो ये और नमाज कायम करें और ज़कात दें, जब वो ये काम कर लें तो फरमाया आसा मिन्नी दिमाहुम व अमवालहुम, वो मुझसे अपने खूनों को और अपनी जानों को और अपने मालों को महफूज करवा लेंगे। मतलब उनके माल जान खून उनके महफूज हो जाएंगे, बहाना जायज नहीं होगा उनका खून, क्योंकि अब वो जिम्मे में आ चुके हैं। किसके जिम्मे में आ चुके हैं?
अल्लाह उसके रसूल के अहद और जिम्मे के अंदर आ चुके हैं, और अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे को तोड़ना और उसकी खिलाफ वर्जी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इस सूरत के अंदर जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया, नमाज कायम कर रहा है, ज़कात दे रहा है, उसका कत्ल जो है वो जायज़ नहीं है, इल्ला के इस्लाम का हक है। अब कोई इतराज करने वाला इतराज कर सकता है कि वो भी तो नमाजें पढ़ने वाले हैं, वो भी तो कलमा तौहीद का इकरार करने वाले हैं, शहादतैन का इकरार करने वाले हैं, तो फिर उनके कत्ल का क्यों हुक्म दिया गया? उनके कत्ल का हुक्म इस वजह से इसी हदीस से साबित है, इल्ला बिहक्किल इस्लाम। हाँ, अगर कोई हद उन पे लग रही है तो हद की सूरत में जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा। तो यकीनन जो है वो बगावत करना ये एक हद है। बागियों के लिए जो फसाद और फितना बर्पा करते हैं उनके लिए कुरान करीम के अंदर हद मौजूद है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसऊना फिल अर्दि फसादा व यसऊना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। इस आयत के अंदर बकायदा जो है वो हद हिराबा और जो दहशत गर्दी की सजा इसके अंदर बयान हुई है। फितना बर्पा करने वाले, मुल्क के अमन को चैलेंज करने वाले, रास्ते लूटने वाले, मुसलमानों के साथ धोखा करने वाले, पीछे से हमला करने वाले, सोए हुए पे हमला करने वाले, कौमों पे हमला करने वाले, बस्तियों पे हमला करने वाले, रास्ते में चलने वालों पे हमला करने वाले। इस हदीस से, कुरान की इस आयत से भी साबित होता है कि उनकी सजा हद मुतय्यन, उनको तो उनके खिलाफ तो जिहाद उनकी बगावत की वजह से। वरना ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफी है कि क्या खवारिज जो हैं वो मुसलमान हैं या दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये मसला इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्या खवारिज जो हैं वो मुसलमान हैं या काफिर हैं। वैसे हमने ये पढ़ा भी था मसला, लेकिन इसको मजीद हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस मसले को कि क्या वो काफिर हैं, उनके खिलाफ जो जिहाद का हुक्म है वो बगावत की वजह से है या उनके कुफर की वजह से है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों हजरत अबू सईद खुदरी और अनस बिन मालिक से रिवायत है, वो अल्लाह के नबी से बयान करते हैं कि आपने फरमाया सयकूनु फी उम्मती इख्तिलाफुन व फुरक़तुन, सयकूनु फी उम्मती इख्तिलाफुन व फुरक़तुन, अनकरीब मेरी उम्मत में इख्तिलाफ और फुरका होगा, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ और तफरकाबाजी होगी, यानी फिरके बनेंगे, लोग फिरकों में बढ़ जाएंगे। कौमुन युहसिनून अलकीला, ऐसी कौम आएगी जो बातें बड़ी अच्छी करेंगे, युहसिनून अलकीला, बातें बड़ी अच्छी करने वाले होंगे, लेकिन वह युसीउन अलफेला, उनके फेल उसके बरक्स होंगे। बातें अच्छी होंगी लेकिन अफाल उनके जो है बुरे हों, काम उनकी हरकतें बड़ी बुरी हो, बातें बड़ी अच्छी करेंगे। इस हदीस के अंदर भी बिल्कुल इनकी हकीकत जो है वो वाज़ेह है और इनकी ये सिफ्त बयान की गई है। मुसलमानों की तकफीर और इनका कत्ले आम करेंगे, यही वो अलामत है जिससे इनका दीगर फिरकों से फर्क किया जाता है। यानी ये एक बुनियादी अलामत है उन अलामात में से जिसके जरिए आप दीगर फिरकों से इनका फर्क कर सकते हैं। मुसलमानों की तकफीर करते हैं और उनका कत्ले आम करते हैं, जैसा कि हदीस में यक़्तुलून अहलल इस्लामी व यदऊन अहलल औसानी, अहले इस्लाम को कत्ल करते हैं और जो बुतों की पूजा करने वाले अहले कुफर हैं उनको छोड़ देते हैं, अहले कुफर को छोड़कर अहले इस्लाम के खिलाफ तलवार निकालते हैं और उनके खिलाफ जो है वो किताल को जिहाद समझते हैं। मुसलमान जो है वो काफरों के खिलाफ जो है वो अहले सुन्नत, काफरों के खिलाफ जिहाद को जिहाद समझते हैं, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, और ये मुसलमानों का खून बहाने को जिहाद समझते हैं और अल्लाह की राह में समझते हैं कि ये अल्लाह की राह में जिहाद की एक सूरत है। इनके यहाँ मुसलमान का कत्ले आम करने की वजह असल में है ही तकफीर। नंबर 8, हर जमाने में इनकी मखसूस अलामत होगी, हर जमाने में किसी ना किसी अलामत से ये जो है वो मखसूस होंगे और नुमाया होंगे, जैसा कि झंडा कोई नुमाया होगा, लिबास से, शक्ल वगैरह से। तो कुछ इनकी अलामात हिस्सी हैं और कुछ इनकी अलामात जो हैं वो गैर हिस्सी हैं। गैर हिस्सी अलामात में से पीछे हमने कई एक जिक्र की हैं। हिस्सी अलामात में से उनका हुलिया है, उनके टिंड करवा के रखना, मसलन कभी टिंड करवाना अलामत होगा, कभी कोई मखसूस लिबास उनका होगा दीगर लोगों से, कभी झंडा उनका मखसूस होगा, कभी नारा उनका मखसूस होगा। ये हालात के बदलने से वो चीजें बदलते रहते हैं। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर, यानी सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर, इनकी मखसूस अलामत हिस्सी जो है महसूस की जाने वाली वो कलिमा था, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। उसके बाद जो है वो इन्होंने वो टिंड करवाना शुरू कर दी कईयों ने, उसके बाद जो है वो लिबास मखसूस अपना बना लिया। तो ये हालात के मुताबिक है। जैसे इराक के अंदर वो जो दाश है, दाश की जमात है,
आपने देखा है कि उनका मखसूस लिबास है, उनका मखसूस झंडा है और मखसूस उनकी चीजें हैं। तो इस हवाले से हर हर दौर के अंदर, हर इलाके के अंदर जहां कहीं भी इनकी कोई असर रसूख होगा इनका, या इनकी कोई बाकियात होंगी, तो उसके अंदर ये नुमायां होंगे दीगर लोगों से, लिबास में, हुलिये में, या फिर नारे में, या फिर झंडे में, या फिर कोई और दीगर चीजों के अंदर ये नुमायां और जो है वो देखे जा सकते हैं और पहचाने जा सकते होंगे, जैसा कि इसकी मिसालें तारीख के अंदर मौजूद हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर इनकी मखसूस अलामत सर मंडवाना था, क्योंकि कोई इतराज़ करने वाला इतराज़ कर सकता है कि आजकल क्या ख्वारिज नहीं है, क्या उनके बकायात मौजूद नहीं है, हैं, लेकिन वो कहें कि वो तो सर मंडवाते ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर मंडवाना जो है वो जायज़ नहीं, सर मंडवाया जा सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में आता है कि अगरचे हदीस की सनद में कलाम है कि उन्होंने कहा कि जब मैंने हदीस सुनी कि तहत कुल्ल इशारतिन जनाबा, कि हर जो है वो बाल के नीचे जनाबत होती है, तो मैं उसके बाद अपने सर का दुश्मन हो गया, मैं सर मंडवाना शुरू कर दिया, सर मंडवा के रखते थे। तो अब अगर ये ख्वारिज की अलामत है तो वो सर क्यों मंडवाते थे? इस तरह हज के अंदर सर मंडवाने का जो है वो, और इसी तरह उम्रे के अंदर सर मंडवाने का हुक्म है, और ये अफजल है। अगरचे कटवाए भी जा सकते हैं बाल, लेकिन हलक करवाना ज्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हलक करवाने वालों के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो 2 दफा दुआ की है, और कसर करवाने वालों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1 दफा दुआ की है। नंबर 9, खुलाफा और हुक्काम पर एलानिया इनकार और रद्द करने वाले हो। ये कुछ मैंने सिफात इनका इजाफा किया, और ये बड़ी अहम तरीन सिफात हैं, तवज्जो के साथ रहिएगा। ये हदीस से अखज करता है, ये हदीस से माखूज है। खुलाफा और हुक्काम पर एलानिया इनकार और रद्द करने वाले हो। एक शख्स जो है वो एलानिया तौर पे जो है वो रोड पे खड़ा हो जाता है, किसी जगह भी खड़ा हो जाता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करता है, और बस उसका हम्मो गम ये है, उसका हम्मो गम ये है कि वो हमेशा जो है वो इसी इसी बात पे लगा हुआ है। तो ये इनकी शुरू से आदत है। हजरत अली के खिलाफ फौरन निकले थे एलानिया, उन्होंने कह दिया था आप काफिर हो गया, फलां भी काफिर हो गया, फलां भी काफिर हो गया। ये बड़ी जुर्रत की बात होती है। एक है हाकिम वक्त के खिलाफ कलिमा हक कहना। कलिमा हक कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रोडों पे खड़े होकर कलिमा हक कहने लग जाएं। ये मसला हमने पीछे पढ़ा था जब हमने खुरूज का मसला पढ़ा था, खुरूज की शुरूत हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसका तरीका क्या है हाकिम वक्त को नसीहत करने का, हुक्काम को, खुलाफा को, उमरा को, क्योंकि साहब ज़ाहिर है वो कौम के बड़े हैं। अब आप अगर रोड पे खड़े होकर उनके खिलाफ बात करेंगे, तो फिर आम बंदे के साथ लड़ाई करना और हुक्मरान के खिलाफ बात करने में फर्क क्या है? उसका और आम बंदे का फर्क क्या हुआ कि अगर आपने सबको बराबर कर दिया है? इसका मतलब ये कि शरीयत ने कुछ उसूल और कायदे रखे हैं कि आपने उसको नसीहत कैसे करनी, किस अंदाज में उसको नसीहत करनी, क्या हालात उसके मुतकाजी हैं कि नहीं है। तो ये हुक्काम और खुलाफा पर एलानिया रद्द करने वाले होंगे। इस सिर्फ का अंदाजा इनके हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब पर रद्द करने और जुल ख्वैसरा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने से आप लगा सकते हैं। वो दुल ख्वैसरा नामी आदमी जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े मजमे के अंदर कहा था खड़े होके, ए दिल या मोहम्मद, अदल करो, आप अदल नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में फरमाया कि मैं अदल नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? उसने भी एलानिया तौर पे साहबा की मौजूदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। उसने कहा था कि आप अदल नहीं कर रहे, अदल करें या मोहम्मद। तो ये भी तो उसी की ही बाकियात हैं, उसी के ही आगे नस्ल से और उसके खानदान से चलने वाले लोग हैं, उसी से मुतासरा लोग हैं। हजरत अली के खिलाफ उन्होंने एलानिया तौर पर रद्द किया। खवारिज मसाले और मफासिद के कायदे का ख्याल नहीं रखेंगे। इनके यहाँ मसाले और मफासिद को देखना कि इस्लाम का फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, इस बंदे को इस्लाम के करीब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो मसाले और मफासिद हैं इनका ये कायदा ही उनके यहाँ वर्का ही उन्होंने पढ़ा हुआ है। भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो उन सहाबा इकराम को माल दिया था, कुछ ज्यादा दिया था, क्योंकि नए नए मुसलमान हुए थे। उनकी तारीफे कल्बी के लिए आप उनको माल ज्यादा दे रहे थे, कुछ कुछ को आपने कम दिया जो पुराने कदीम सहाबा इकराम थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप नए मुसलमान होने वालों को जो है वो तालीफे कल्बी के लिए कुछ ज्यादा दे देते थे। और ये मसलहत है, इस्लाम की मसलहत है, आपका जाती फायदा तो नहीं था। इस्लाम की तरफ उनको माइल करना और इस्लाम से उनको जोड़ना असल मकसूद था, तो इसमें इस्लाम का फायदा है। तो लेकिन उनको इस बात पे एतराज हुआ जुल्खवैसरा को कि आप ये अदल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस हदीस से ये भी कायदा अखज कर सकते हैं कि खवारिज मसाले और मफासिद के कायदे का ख्याल नहीं रखें,
इनके यहाँ किसको देना है, किसको नहीं देना, किसके खिलाफ लड़ना है, किसके खिलाफ नहीं लड़ना, कहाँ कौन सी बात करनी है, किसकी तकफीर करनी है, किसकी नहीं करनी, ये मसाले और मफासिद का कोई ख्याल ही नहीं रखेंगे किसी एतबार से भी। इस वजह से तो उसने कहा था कि ए दिल या मोहम्मद, आप अदल नहीं कर रहे। हालांकि आप तो खास मसलत की वजह से दे रहे थे ना, किसी को आप महरूम कर रहे थे, किसी को आप दे रहे थे, किसी को कम दे रहे थे, किसी को ज्यादा दे रहे थे। ये तो आप जानते हैं ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन किसको कितना देना चाहिए और उसके अंदर मसलत क्या है। एक वक्त ऐसा भी आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाकी सहाबा इकराम को, नया मुसलमान होने वालों को दे दिया और आपने अंसार को छोड़ दिया। अंसार को कुछ भी नहीं दिया आपने। अंसार ने कहा अल्लाह के रसूल आपने सबको दिया है, हमें आपने छोड़ दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि क्या ख्याल है बाकी सारे दुनिया का मालो मता ले जाएं और तुम अल्लाह उसके रसूल को ले जाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम अगर अगर तुम किसी वादी में चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस शेप के अंदर तुम चलोगे, जिस घाटी से तुम उतरोगे, उस घाटी से मैं उतरूंगा। जिस वादी से तुम गुजरोगे, उस वादी से मैं गुजरूंगा। फिर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह हुआ तो उस वक्त जो है आपने काफी दिन वहां मक्का में पड़ाव किया। कुछ लोगों ने ऐसे अफवाह फैला दी कि शायद अल्लाह के नबी अब मक्का में ही रहेंगे। तो अंसार के दिल पे ये गिरा गुजरा, अंसार के दिल पे ये गिरा गुजरा। उन्होंने कहा कि शायद अल्लाह के रसूल अब दोबारा हमारे पास आएंगे ही नहीं। उनके चेहरे मुरझा गए, उनके चेहरे मुरझा गए अंसार के। जब उन्होंने ये बात सुनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से, कुछ लोगों ने उनको बताया कि अल्लाह के रसूल तो अब मक्का में रहेंगे, आप तो शायद अब दोबारा मदीना में जाएंगे ही नहीं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि अंसार ने इस खबर को सुनकर जो है वो परेशानी का इजहार किया है और उनके चेहरे मुरझा गए हैं, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जो है वो दोबारा मक्का में रहूं। मैं तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे पास ही मेरा जीना है और तुम्हारे साथ ही मेरा मरना, यानी मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे साथ होगी। इसके साथ ही फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से अदा किए तो उस वक्त जो है वो अंसार जो है उनके चेहरे खिल गए, जैसे फूल खिल जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा मदीना में जो है वो आप तशरीफ लाएंगे। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक उसलूब हकीम था, हिकमत भरा हुआ उसलूब था कि आप बाज को ज्यादा देते थे किसी खास मसलत के पेश नजर, बाज को आप कम देते थे। लेकिन खवारिज के यहाँ ये जो मसाले और मफासिद, इसका कोई एतबार नहीं। उनको नहीं सरोकार इस बात से कि हाकिम वक्त जो है वो किसको क्यों ज्यादा दे रहा है, किसको क्यों कम दे रहा है, किससे क्यों मुआहदा कर रहा है, किससे क्यों नहीं कर रहा। इस चीज से उनको सरोकार नहीं। उनके यहाँ वो जुल्म ही है, उनके यहाँ वो अदल नहीं, उनके यहाँ वो ज्यादती है। जैसे जुल्खुवैसरा के यहाँ वो ज्यादती थी, नबी कायनात, इमाम कायनात, सैयदुल अंबिया व रसूल का किसी को ज्यादा देना ये जुल्म उनके यहाँ था, उस जुल्खुवैसरा के यहाँ अदल नहीं था। इसी तरह इनके यहाँ भी अगर कोई हुकूमत, कोई हाकिम, कोई खलीफा अगर किसी को किसी खास शरी मसलत के पेश नजर ज्यादा देता है, इनको ये गवारा ही नहीं, क्योंकि इनके यहाँ मसाले और मफासिद के कायदे का ख्याल नहीं रखा जाता। काश के इस मसाले और मफासिद के कायदे का ख्याल रखें। तो 11वां जो इनका पहचानने का उसूल, इनको पहचानने का उसूल है, या आप समझ लें कि इनकी सिफात में जो सिफत है वो ये है कि जाहिरी तौर पर इस्लाह करने वाले नजर आएंगे, लेकिन बातनी तौर पर ये कबाड़ा करने वाले, फसाद बर्पा करने वाले फसादी होंगे। आपको जाहिर तौर पे नारा लगाएंगे खिलाफत आने वाली, खिलाफत आने वाली, हम खिलाफत कायम करना चाहते हैं। दौरे हाजिर के जो उनके बाज, उनके हम नवा हैं, उनकी फिक्र जो खवारिज की लेकर फिर रहे, मेरा इशारा उनकी तरफ है। जाहिरी तौर पे ऐलान करेंगे जी खिलाफत आ रही, हम निज़ाम खिलाफत को ला रहे हैं और बस समझ लो कल ये करीब ही, अभी अगले स्टॉप पे है, अगले स्टॉप पे है, बिल्कुल करीब है। और बादनी तौर पे इसराइल के साथ अस्सलाम वालेकुम, इसराइल के साथ दोस्तियां, इसराइल के साथ लगाओ। वो जो फलस्तीनी बच्चों के साथ जुल्म सितम के पहाड़ उन पे तोड़ रहा है वहां मुसलमानों के साथ, लेकिन उनके साथ बादनी ताल्लुकात, उनके साथ सियासी ताल्लुकात, उनके साथ मीटिंगें, उनके साथ लेन देन, लेकिन बज़ाहिर जो है वो कहेंगे, ऐसे घूर कर दिखाएंगे, आंखें गुरियां डाल के देखेंगे उनकी तरफ, ओ इसराइल बड़ा जालिम है। जब तकरीर करेंगे तो उनको जालिम कहेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो उनसे दोस्ती लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। जहां कहीं भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का उनको मौका मिलेगा, वहां वो अहलु सुन्ना को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये इनकी मखसूस अलामत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हब्रुल उम्मा,
मुफस्सिरुल कुरान, उनके सामने खवारिज के सौम सलात को जिक्र किया गया, तिलावत कुरान को जिक्र किया गया। तो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, बेहतरीन रोजे बड़े रखते हैं, और इस तरह जो है वो नमाज और जो है वो तिलावत कुरान उनकी बड़ी तिलावत भी करते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने लगे, लईसु बि अशद्द इज्तिहादन मिनल यहूदी वन नसारा तुम दल्लु, कि यहूद नसारा से तो ज्यादा ये बातें करने वाले नहीं, कोशिशें करने वाले नहीं, इज्तिहाद करने वाले नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहूद और नसारा इनसे बढ़कर इबादत करने वाले थे, इनसे बढ़कर जो है वो रियाजत करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद वो गुमराह हो गए। अल्लाह ने उनको गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहा है। तो क्या ये इनकी नमाजें, इनकी कुरान की तिलावत और इनके ये सौम सलात और ये सारी चीजें क्या इनको नेक बना देंगी अगर इनका बातिन सही नहीं होगा? जब तक अपने बातिन की इस्लाह नहीं करेंगे, जाहिर की खाली नारे और ये तिलावत कुरान और ये चीजें इनको फायदा नहीं देगी, क्योंकि कुरान करीम को बज़ाहिर पढ़ना और उससे मुस्तफीद ना होना, इसका तो कोई फायदा नहीं कि इंसान जो है वो उससे मुस्तफीद ही ना हो। नमाज पढ़ रहा लेकिन नमाज का असर ही नहीं उस पर, तिलावत कर रहा लेकिन उस पर अमल ही नहीं कर रहा। तो बिल्कुल वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि कुरान जो है हुज्जतुन लका औ अलैका, या आपके लिए हुज्जत होगा या आपके खिलाफ हुज्जत होगा। तो ये कुरान इनके खिलाफ हुज्जत होगा जो कुरान करीम के अंदर मुसलमान की हुर्मत, इज्जत और ये सारी चीजें, उसके कत्ल को हराम होना, ये सब चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उनका खून बहाते हैं, उनकी तकफीर करते हैं। नंबर 12, हक को खल्त मल्त करना, हक को खल्त मल्त करना, तदलीस तलबीस, ये इनकी सिफात में से एक सिफत है। हक को इतना खल्त मल्त करेंगे, क्यों करेंगे? ताकि इसके जरिए बातिल अजाइम तक जो है वो पहुंचा जा सके। हक को खल्त मल्त करना ताकि इसके जरिए बातिल अजाइम तक पहुंचा जा सके। हजरत उबैदुल्लाह बिन अबी राफे मौला रसूलिल्लाह, हजरत उबैदुल्लाह जो है ये ताबी हैं, और अबू राफे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम हैं, उनके बेटे हैं। बयान करते हैं अन्नल हरूरियता लम्मा खरजत व हुवा मा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ालू ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि जब ये खवारिज हरूरी जो हैं, इस हदीस से भी पता चलता है कि इनको हरूरी भी कहते हैं, हरूरी हरूरा की तरफ या हरूर की तरफ निस्बत है। तो जब ये निकले इस हाल में कि जब वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे, तो वहां उनसे अलहदा हो गए, और इन्होंने अलहदा होकर क्या किया? फौरन इन्होंने कहा ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। आप बज़ाहिर जो है वो हक बात कर रहे हैं, लेकिन हक के साथ बातिल को मिलाना चाहते, हक के साथ बातिल को मिलाना चाहते थे, यानी बात सही कर रहे थे लेकिन उससे मुराद गलत ले रहे थे, खल्त मल्त कर रहे थे ना, हक को खल्त मल्त करके बातिल अजाइम तक पहुंचना चाहते थे। और वो क्या है? वो मुसलमानों की तकफीर है, वो मुसलमानों से आबाई कराम की तकफीर है, तकफीर करना चाहते थे, इस वजह से नारा लगा रहे थे। हजरत अली ने बड़ी जबरदस्त बात की, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली ने फरमाया कलीमतु हक्किन उरीदा बिहल बातिल औ उरीदा बिहा बातिल, ये एक ऐसा कलीमा है कि है तो सच्चा, बात सही है, लेकिन इससे मुराद इनकी बातिल, इससे मुराद इनकी बातिल है। तो इस हदीस से ये हमने फायदा अखज किया, या ये हमने सिर्फ अखज की इनकी सिफात में से कि हक को खल्त मल्त करना ताकि इसके जरिए बातिल अजाइम तक पहुंचा जा सके। और इसी वजह से वो तावील करते हैं नसूस, ऐसी तावील करते हैं जिसके जरिए अपने बातिल अजाइम तक, और ये तमाम अहले बातिल का तर्ज अमल, ये तमाम अहले बातिल का तर्ज अमल है। लेकिन हमारे सामने इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने कहा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, इस तरह के नारे लगाए। बात तो गलत नहीं है, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब जो जो ये बात करते हैं जी जुल्म के खिलाफ निकलना चाहिए, जुल्म का खात्मा होना चाहिए, हम भी कहते हैं जुल्म का खात्मा होना चाहिए, हम क्यों नहीं चाहते? हर मुसलमान साहिब ईमान चाहता है कि जुल्म का खात्मा हो, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सारे चाहते हैं, हत्ता कि जिसके दिल में जर्रा भी ईमान है वो भी चाहता है जुल्म का खात्मा हो। लेकिन उसका तरीका इंसान गलत इख्तियार करे और लोगों को उसके खिलाफ उठाने के लिए, उबारने के लिए, खरूज करने के लिए ये नारे लगाए जाएं कि जुल्म के खिलाफ उठना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज बनो, फला चीज के खिलाफ आवाज, ये नारे सुनेंगे आप, अक्सर आज भी सुनेंगे आप, कहते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज बनो, जुल्म के खिलाफ उठो, ये तो जुल्म के साथ, जुल्म के खिलाफ ना उठना भी जुल्म है, फला भी। लेकिन तरीका तो देखो तुमने, मुनासिब तरीका उन हालात के अंदर कौन सा है? अंधाधुंध उठ के खड़े हो जाना है। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि कलीमा तो हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, कलीमा बड़ा हक है, इसमें कोई शक नहीं, बात अल्लाह का हुक्म ही है, सारे मानते हैं, लेकिन तुम इससे मुराद क्या ले रहे हो कि क्या कोई इंसान से तहकीम करवाना, फैसला सालसी मुतय्यन करना, ये गलत है, ये कुफर हो जाएगा।
इसी तरह 13वां उसूल, या आप समझ लें कि 13वीं जो सिफ्त है जिससे ये पहचाने जाते हैं, वो ये है कि दारुल इस्लाम में रहना जायज नहीं समझेंगे, क्योंकि ये इनके यहाँ दारुल कुफर है। दारुल इस्लाम के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर, इस्लामी रियासत के, इस्लामी खिलाफत के अंदर रहने को ये कुफर समझते हैं। और हमने पीछे पढ़ा था इनके अकायद के अंदर बाज फिरकों के, कि वो कहते हैं कि जो दारुल इस्लाम के अंदर रहता है वो काफिर है, वो काफिर है। ताकि इनके खारजियों में से अगर कोई रहेगा तो वो काफिर है। हाँ, अगर कोई खास मसलत हो उसके पेश नजर फिर एक अलग मसला है। धोखाधही और खयानत, ये इनकी आप समझ लें कि बुनियादी सिफात में से है। मुसलमानों के साथ इन्होंने कई मौकों पे धोखा किया है। अगर मैं इसकी मिसालें दूं, सबसे बड़ी मिसालें इसकी जो है सहाबाई किराम के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन खबाब, हजरत अब्दुल्ला बिन खबाब जो है हजरत खबाब के बेटे, उनके साथ इन्होंने ये काम, उनको जो है इन्होंने शहीद किया, उनकी बीवी को शहीद किया जो हामिला थी। मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था। इसी तरह जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ उनको शहीद किया गया। खारजी था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसने आकर उनके उनके ऊपर हमला किया था और खंजर से वार किए थे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा, उन पे इन्होंने हमला किया नमाज के वक्त। और इसी तरह हजरत अमर बिन आस के खिलाफ जो है वो वहां उनके ऊपर हमला किया। और ये धोखे से किया है ना, खयानत करके किया है ना, चुपके से हमला किया है। इससे बड़ी खयानत क्या हो सकती है कि किसी बंदे से पीछे से हमला किया जाए, छुप कर हमला किया जाए। बुज़दिलों की अलामत है। बहादुर लोग जो होते हैं वो सामने आके लड़ते हैं, वो पीछे से खंजर नहीं खोंकते। इस वजह से अरब के यहाँ सबसे बुज़दिल इंसान वो है जो किसी को जहर देकर मारता है। अरब के यहाँ सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान वो है जो किसी दूसरे को जहर देकर मारता है। और ये जहलियत में औरतों का हरबा होता था, ये औरतों का हथियार होता था। औरतों के अंदर भी ऐप समझा जाता था कि कोई किसी को जहर देकर मारे, चे जाके कोई मर्द किसी को जहर देकर मारे और उस पर खुफिया तरीके से जाके खंजर घोंपे। तो ये कौन सी बहादुरी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इनको बहुत जानते थे। इस वजह से उनके हालात पढ़ने चाहिए, इनके साथ जो मामलात हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी जगह सफर करते, जंग के लिए जाते, तो पीछे लोगों को छोड़ के जाते थे, बकायदा जो है वो फौज छोड़ के जाते थे। उनकी बच्चों की, औरतों की निगरानी के लिए बतौर मुहाफिज के कुछ आदमियों को छोड़ के जाते थे कि पीछे से धोखा ना करें, गदर ना करें, खयानत ना कर लें, पीछे से हमला ना कर दें ये बच्चों पर, औरतों पर। क्योंकि इनके यहाँ बच्चे और औरतें, उन पे हमला करना भी जायज है, तो ये तो बच्चों औरतों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तारीख की किताबों में ये बात मौजूद है कि जब भी वो सफर पे जाते या इनके खिलाफ या किसी के खिलाफ जिहाद के लिए निकलते थे, तो वो पीछे उस इलाके के अंदर जहाँ ये करीब करीब रहते थे, उन इलाकों में वो बकायदा कुछ आदमियों को बतौर मुहाफिज के छोड़ के जाते थे। कुछ लश्कर जो है बाकी छोड़ के जाते थे कि कहीं पीछे से खयानत करके हमला ना कर दें, ये धोखा ना दे दें। तो ये कुछ बुनियादी उसूल और आप समझ लें कि कुछ बुनियादी सिफात हैं जिनसे हम इनको जो है वो दीगर लोगों से पहचान सकते हैं, जिनको मैंने कोशिश की यहाँ जमा करने की। इसी पर हम इत्तेफा करते हैं। और भी सिफात अहादीस से गौर करें तो निकल सकती हैं, इससे कई गुना ज्यादा निकल सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी सिफात जो है वो हदीस से अखज़ करके आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये वाज़ेह होंगी। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।